अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमएस वर्ड की हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ को डिस्कस करना है तो मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन किया हुआ है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो हमने इस फाउंट्स को और फॉर्मेट पेंटर को, तो आज जो है हम इंशाल्लाह पैराग्राफ को और इसमें बुलेट्स हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बनाने के लिए, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में है ये बुलेट। अब ये एक पैराग्राफ है, मैं इसको चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ और मैं जो है इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ लाइंस को। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इनको थोड़ा सा अच्छी शेप में ला के आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको करूँगा सिलेक्ट और प्रेस कर दूँगा बुलेट्स पे। अब ये देखें, ये थोड़ा सा अच्छी शेप में आ गया हमारा डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलेट्स लाइब्रेरी हैं पड़ी। आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो रिक्वायर है अपने डॉक्यूमेंट में, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब जो ये सेकंड ऑप्शन है ना, इसको मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्स में समझाता हूँ कि अब मेरे पास कंटेंट है और ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि एक रोमन है, ABC है और 1 2 है। आप अक्सर ये होता है कि टाइप्स दी हुई होती हैं, तो टाइप्स को लिखने के लिए अब बंदा क्या करे, तो टाइप्स को लिखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमें बुलेट्स के साथ ही ये चीज़ें दी गई हैं। तो इनके ज़रिए आप आसानी से एडअप कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब पैराग्राफ में ये चीज़ें क्या है, इसको देखें कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी राइटिंग होगी ना डॉक्यूमेंट की, वो अलाइन लेफ्ट से स्टार्ट होगी और ये जो है ये सेंट्रली होगी, ये जो है राइट टू लेफ्ट होगी और ये जस्टिफाई हो जाएगी कि ये इक्वल कर देगी सब कुछ। जिस तरह से ये लाइन से इंडिकेट कर रही है ना, उसी तरह से ही ये ऐसा होगा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूँ तो ये देखिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जिस तरह से इंडिकेशन थी लेफ़्ट टू राइट, वो इसी तरह से हो गई। सेंट्रली देखें तो इस तरह से हो जाएगा। ये देखें, अब ये है राइट टू लेफ़्ट, लेकिन ये हमारा उर्दू में होता है, इंग्लिश में हमारा लेफ़्ट टू राइट होता है। और जस्टिफाई में ये देखें कि जस्टिफाई में बिल्कुल इक्वली जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो बिल्कुल इक्वली आ जाएगा। डिक्रीज इंटेंट और ये है इंक्रीज इंटेंट। इसका क्या मतलब है, और ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। इसमें यह है कि आप इन दो, ये एक लाइन और ये, इन दोनों के दरमियान और एक पैराग्राफ ऊपर स्टार्ट हो रहा है और ये है दो चीज़ें, इनके दरमियान आपने कितना फासला रखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक जिस तरह से मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा वो देखें आप इंक्रीज़ होता जा रहा है। लाइंस के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज़ हो गया है। मैं इसको 1 कर लेता हूँ और अब यहाँ पे देखें कि एक और ऑप्शन आया हुआ है। ये क्या है, ये देखें, कुछ नज़र आ रहा है आपको कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मेरा पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने स्पेस देनी है या नहीं देनी। तो ये देखें, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये क्या कि ऊपर चला गया हमारा। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस इन दोनों के दरमियान क्या थी, ज़्यादा। जैसे ही मैंने क्लिक किया रिमूव को तो इनके दरमियान स्पेस कम हो गई। अब ठीक हो गया। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ से समझाता हूँ। इसका क्या मतलब कि ना, ये इंटेंट जो है ना, मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब डेफिनेशन है और ये मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है, ये मेरी डेफिनेशन जो है ये स्टार्ट यहाँ से हो। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये हमारा जो है ना
डॉक्यूमेंट और जो चीज़ हमने लिखनी है वो वहाँ चली जाएगी। अब मैं इसको पीछे करके आना चाहता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। शेडिंग, इसको भी देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब शेडिंग, ये क्या है? शेडिंग का क्या मतलब है? ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ। शेडिंग, और शेडिंग में देखें क्या हुआ है। शेडिंग का यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तीन चार चीज़ें, एक शेडिंग है, एक ये है हमारा जो फाउंड कलर है, और ये एक हाईलाइटर है। तो इसमें तीनों में डिफरेंस है, लेकिन बंदा हाईलाइटर पे और शेडिंग पे बंदा थोड़ा सा आके कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या हुआ। शेडिंग में ये है कि जो हमारा पेज है, जहाँ तक हमारे वर्ड्स हैं, पेज पर जहाँ तक हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां तक शेडिंग क्या करेगा, पूरा का पूरा फिल कर देगा। लेकिन हाईलाइटर किन पे जाएगा? सिर्फ जहां पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। बाकी स्पेसिंग में यहाँ जो खाली स्पेसिंग है, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइटर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा लेता हूँ ये डिफरेंस। तो मैं हाईलाइटर पे प्रेस करता हूँ, ये देखें हाईलाइटर पे जब मैंने प्रेस किया तो खाली जो मेरे वर्ड्स लिखे हुए थे जहां तक, वहां तक सिर्फ हाईलाइट हुआ है। और शेडिंग में ये हुआ है कि जहां तक मेरे वर्ड्स, पूरा पैराग्राफ था, पूरा पैराग्राफ के नीचे एक बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ें थी। और इसमें बिल्कुल वही है कि आपने अपना पैराग्राफ लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आपने कैसे रखनी है। ये देखें वो इसी तरह से ही है जिस तरह से मैंने आपको यही बताया। आपने अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन इंग्लिश में है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और अगर उर्दू में है तो आप राइट टू लेफ्ट करेंगे, यही चीज़। बाकी स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में मैं पूरा आपको चेक, ये है। अब स्टाइल्स में नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हाइडिंग्स, इसमें डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स दिए हुए हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, आप डेफिनेशंस है तो साफ ज़ाहिर है वो हेडिंग होगी आपका। मेरा ये टाइटल था तो मैं इसको टाइटल कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे अब ये चैप्टर मेरा है, मैं इसको हेडिंग वर्क 1 कर देता हूँ। डेफिनेशंस हैं, फिर ये मेरी उससे छोटी आ जाएगी तो ये 2 हो जाएगी। आपको जिस तरह से रिक्वायर है आप उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें एडिट करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अपनी चौथी क्लास में।